हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेके आ रही हूँ क्लास 10th की मैथ्स की 2.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2.2 करने के लिए हमको कुछ बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध जो है देखने पड़ेगा। इसके लिए हम जो है कर सकते हैं, हमको सबसे पहले इसमें चाहिए, ये होता है हमारा अल्फा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और ये है बीटा। अब हमको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए क्या है? जब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये आपको फॉर्मूला लिखाया होगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये बी और ये सी दे रखे हैं, तो इसमें माइनस बी अपॉन ए का मतलब है ये वाला माइनस बी का लेना है और ये वाला ए। आगे से जो लिखे होंगे इनमें हमें पता है ए बी सी बराबर कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 ऐसी। तो नेक्स्ट अब हमको इसमें देखना है शून्यकों का जब हम योग निकालेंगे, तो योग करने के लिए मतलब प्लस करना है हमको। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ये दे रखा है। इसमें जो है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई होता है, इसको बीच में दिखाते नहीं तो मैंने नॉर्मल लिखा था। इसका इक्वल करके होता है सी अपॉन ए। सी मतलब जो यहाँ पर जो भी डिजिट दे रखी होगी उसके अपॉन में हमको करना है ए को। इसको हम बोलते हैं अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों में आएगा, ए तो दोनों में है, लेकिन जो गुणनफल है गुणनफल में सी आता है और योग में माइनस का बी आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको करते हुए हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 8 में एक्स के आगे से जो होता है हमेशा 1 होता है ना, 1 को दिखाया नहीं चाहता है, तो 8 1 जा 8 कर लेंगे। फिर 8 के जो हमको फैक्टर निकालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हम फैक्टर निकालेंगे। हमको फैक्टर मिल गए, हमको दिखाना क्या है इसमें। यहाँ पर आप देखना जो लिखा होगा, यहाँ पे माइनस लिखा है, तो मतलब हमको माइनस का ऐसी दो डिजिट 8 के फैक्टर में से लेनी है जिसको माइनस करने पे जो है 2 आ जाए। तो हम इधर देखेंगे क्या हो सकता है। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 2 जो हमारा 4 हो जाएगा। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिल गया हमारा सॉल्यूशन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स जो है बाहर ले लेंगे। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये हमको मिल गया। माइनस का 8 एज इट इज उतार देंगे। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब इसको लिखना है एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ 4 को ले लेंगे 4x, और x का इंटू 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 2x, फिर वैसे ही 8 माइनस का है तो लिख देंगे। अब इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x आ रहा और इसमें भी x आ रहा, तो हमारा x कॉमन आ गया। फिर बचा हुआ x का इंटू x में करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर होगा ना, तो इन दोनों को जो हम इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर हो रहा है तो हम बाहर लिख सकते हैं। और इसके बाद माइनस का 4 की जगह में 4 ब्रैकेट बंद, प्लस इन दोनों में हम कॉमन क्या ले लेंगे, इधर 2 कॉमन है, 2 की टेबल में भी 2 आता है और 8 की टेबल में भी 2 आता है, तो 2 इधर लिख दिया, 2x माइनस 4। और हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट में आ रही है वो यहीं भी ब्रैकेट में आएगी। तो हमारे पास एक नंबर तो हो गया यही वाला, इन दोनों में से कोई भी एक लिख दिया, और एक जो हो गया x प्लस 2 को लिख दिया। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल 0, एक्स इक्वल 4, इधर माइनस का था इधर भेज दिया तो प्लस का 4 हो गया। सेम ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल 0 और x इक्वल 2 इधर का है प्लस का है, तो इधर आके जो है माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं अल्फा 4 आ गया और बीटा माइनस का 2 आ गया। अब हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो हम निकालेंगे, तो योग करने के लिए अल्फा प्लस बीटा करना है हमको। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी आपको दिखाया था कि क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल जो है बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो इधर हम देखते हैं माइनस का बी अपॉन ए, तो हमारा अभी हमने सॉल्यूशन तो निकाल ही लिया है। अल्फा हमने निकाल लिया 4 और बीटा हमने निकाल लिया माइनस का 2, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट ऐसे इंटू अल्फा हमने निकाला है 4, बीटा हमने निकाला है माइनस का 2, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब हम इधर भी देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए जो आपको बताया गया था। अभी सेम ऐसे लिखेंगे तो हम बीटा जो है बी जो है हमारा यहाँ पर दे रखा है माइनस का 2, ये लिख दिया हमने माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए जो हमको दिया है, ए यहाँ पर एक्स 1 दिया है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अचर पद अपॉन चर पद है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर वाला सी हमको कितना दे रखा है 8 और माइनस का 8, ए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ए दोनों में रहता है, तो ए की जगह में 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे माइनस का 8 आंसर आ गया, जांच हमारी क्या हो गई, सत्य हो गई। सेम ऐसी सेकंड वाला भी है। अब सेकंड वाले में हम देखते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी इसमें लग रहा है, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे भी मैंने आपको बताया 4 1 जा 4 करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 के फैक्टर निकालेंगे हम। देखो मैंने क्या कहा था, इस वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा जो है 4 हो जाएगा। 4 के हमको ऐसे फैक्टर निकालना है जो कि ऐड करने पर हमको क्या लाना है, 4 लाना है। ऐड कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम फैक्टर निकाल लेते हैं 4 के, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये हमारे फैक्टर निकले। मतलब 2 और 2 मिला हमको, 2 इंटू 2 प्लस 2 करते हैं तो हमारा 4 आता है। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इस वाले जो फॉर्मूले में रख के करना है तो वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसके जो हम निकल गए, 2 मान निकल गए, अल्फा और बीटा निकल गया। ऐसे पुराने वाले की तरह इसको भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट ये है थर्ड वाले क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x हमको दे रखा है। इसको हम सबसे पहले स्टार्टिंग से जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेंगे, जैसे 6x स्क्वायर फिर माइनस का 7x उसके बाद माइनस का 3। अब हम इनके फैक्टर निकालेंगे, 6 3 जा 18, तो 18 के फैक्टर निकालना है और माइनस करके हमको क्या लाना है 7, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो माइनस करके 7 लेना है, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर निकालना है हमको। तो हम ऐसे इधर दे रखा है
8 फैक्टर हमको मिल गई है 2, 3 और 3। तो हमको अब इसमें देखना है कि क्या हम करें कि माइनस करके 7 आ जाए। तो 3 3 या 9 होता है, 9 और 2, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये दे रखा है आपको, जो प्रोसेस इसमें लगानी है उस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 2 ही मान दे रखे हैं, एक तो हो जाएगा 4। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं या फिर सीधे 4 को ही कॉमन ले सकते हैं, जो इस प्रकार मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने क्या करा, 4u कॉमन ले लिया, दोनों में u है और 4 की टेबल में भी 4 आता है और 4 की टेबल में 8 भी आता है। तो हम इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। u ले लिया हमने, अब 4u इधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। u + 2 = 0, तो u = -2। ऐसे करके इसको हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हमारा a² - b² वाला फॉर्मूला लगा है, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करना, 4 3 12 हो जाएगा, 12 के फैक्टर निकालना और माइनस करके आपको क्या लाना है 1। तो हमारे पास 2 2 4 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3। 4 + 3 करेंगे तो हम 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए हैं। अब हमको शून्यकों का योग भी दे दिया और हमको क्या दे दिया, गुणनफल भी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग हमको 1/4 दे दिया और गुणनफल ये दिया हमको। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा, तो 1/4 और गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, ये दे रखा है -1। तो हमको पता है कि 4 जो है हमारा ऊपर का दे रखा है, तो इसको हम मानते हैं b या -1। इसको हम -b/a लिखते हैं और इसको क्या है c/a लिखते हैं। अब माइनस का b मतलब 1 दे दिया हमको, प्लस का यहाँ पर हमने 1 ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस भी है तो हम इसको माइनस में करेंगे। नेक्स्ट क्या है, c जो है हमारा 1 दे रखा है, माइनस का 1 दिया है तो माइनस का 1 इसको ऐसे लिख दिया हमने। और हमारा a जो है 4 दे रखा है, दोनों में हम 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 दिया था ना, वही हम इसे मान के लिख लेंगे। सो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। ये हमको क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। बाकी सब भी इसी तरीके से करने हैं। ये दे दिया हमको b/a में ये √2 दे दिया और यहाँ पर दे दिया c/a में 1/3। 1/3 हमको a मिल गया ना, 3 मिल गया हमको a में, तो इसमें भी हम 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा समीकरण बन जाएगा इस तरीके से, इसमें भी बन जाएगा। ये सब बाकी सब सिंपल है। इसमें a देख रहे हैं आप, 4 दे दिया हमको, a में हम लिख लेंगे 4 और b में हमको दे दिया -1। माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 हो गया हमारा। नेक्स्ट हो गया 1/4, c भी हमको क्या दिया 1, तो हमने 1 लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाएगा। अब जो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देना, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।